अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 10.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसके 3 क्वेश्चंस तक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। और जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर मैंने कहा था कि इनमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। इन्हीं के इस्तेमाल से आज भी हम क्वेश्चन नंबर 4 और इससे ऑनवर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहता है प्रूव दैट कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यानी इसको इसके बराबर प्रूव करना है और इसी को इसके बराबर प्रूव करना, कॉज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यानी 2 रिज़ल्ट सामने इस साइड को इस्तेमाल करते हुए साबित करने हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सबसे पहले आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें। उसी तरह बेटा ये आएगा कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्ट फार्मूले हैं ये वाले, कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का और कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का। दोनों फार्मूले इस्तेमाल करें। यह आएगा कॉज इंटू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस वाले फार्मूले में माइनस आएगा इंटू साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। और इसी तरह बच्चों फिर कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बेटा कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हुई हैं उनका फार्मूला आपने दर्ज कर दिया, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे भी और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह। अब बेटा अगर आप गौर करें तो ये एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ये बड़ा बुनियादी फार्मूला है, अलजबरे के अंदर हम पढ़ते होते हैं। यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यकीनन आप जानते होंगे। अब आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर गौर करें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। यानी अगर मैं इसको जो है वो लिखना चाहूँ तो ये उस फार्मूले में ए के बराबर और उसी तरह ये भी ए के बराबर और ये बी के बराबर और इसी तरह ये भी बी के बराबर। तो बेटा ये वाला फार्मूला अगर लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बनेगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर माइनस इसी तरह यह आएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर वाला आता है, फॉर एग्जांपल ए बी 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका होल स्क्वायर उन दोनों के अलग अलग स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बेटा आप इसको अलग अलग आप लिखें तो ये बनता है कॉज स्क्वायर अल्फ़ा कॉज स्क्वायर बीटा माइनस यह आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब आप इसके राइट हैंड साइड पे गौर कीजिए। इसमें पहला एक्सप्रेशन है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे मौजूद है और दूसरा माइनस के बाद साइन स्क्वायर बीटा तो ये भी मौजूद है। जबकि ये दोनों टर्म्स कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा मौजूद नहीं हैं। तो आप इनको रिप्लेस करेंगे, एक बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है बेटा, इधर देखिएगा, जहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से। एंगल वही रहेगा, अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा दोनों तरफ और अगर बीटा है तो बीटा। और इसी तरह बेटा जहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा है वहाँ पे आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए इन 2 टर्म्स की हमें ज़रूरत है राइट हैंड साइड की, अगर आप गौर करें
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा की। ये दोनों टर्म्स गैर ज़रूरी हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है या हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के अंदर वो टर्म्स नहीं आ रही। तो आप बेटा इन टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी हुई है। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। उम्मीद है क्लियर होगा। यह आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे वो वाला फार्मूला लगा दे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे लगा दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसको मैं चूँकि हिंट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब बेटा आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह अब ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करें इस साइन स्क्वायर बीटा को 1 से, तो ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये टर्म माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, बट विद द डिफरेंट साइंस, एडिटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, तो ये आपस में कैंसिल करके आपकी एक साइड जो है, एक साइड ये वाली साइड इससे इस एक्सप्रेशन से साबित हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बेटा ये एक साइड है अभी, यानी जिसको हमने साबित करना था। अब हमने इसको भी साबित करना है कि ये इसके इक्वल है। तो बेटा करना क्या है, थोड़ी सी तब्दीली, वो ये कि आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसी स्टेप से आप इक्वेशन नंबर 1 से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे ये वाला फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो बेटा रिप्लेस करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये वाला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। समझ आ रही है? दोनों को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और अब आप इसकी तरतीब अगर चेंज करें तो ये बनता है कॉस स्क्वायर बीटा, और ये 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बेटा आपकी दूसरे वाला राइट हैंड साइड है जो आपने साबित करनी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है और बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये दोनों जो है वो हमने इस एक्सप्रेशन से दोनों रिजल्ट्स को जो है वो डिड्यूस कर लिया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा। बेटा लेफ़्ट हैंड साइड को आप यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आप बेटा गौर करें तो ऊपर और नीचे कुल मिला के 4 फार्मूले हैं जो आपने जस्ट लगाने हैं। इसमें कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं है। जस्ट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और आइडेंटिटीज़ को सीख रखा है, याद कर रखा है, तो आप आसानी के साथ इसको लगा लेंगे। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये बेटा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। इसी तरह प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होगा साइन इंटू, ये एक दफ़ा मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इस की आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। और इसी तरह प्लस इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह बेटा डिवाइडेड बाई ये आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, चूँकि कॉस के फार्मूलों में दोनों में
एक जैसी जो है वो रेशियोज आती हैं, कॉज कॉज और साइन साइन। तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और प्लस के साथ जो है वो यहाँ पे माइनस आता है। यह आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसी तरह बेटा जी ये आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन, सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, यानी अगर प्लस है बेटा यहाँ पे तो माइनस आता है, और अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है। अब आप देखिएगा, अगर आप ऊपर गौर करें तो कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ये प्लस के साथ आ रही है, और ये माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ये माइनस के साथ आ रही है। तो इसको आप प्लस और माइनस में जो टर्म्स हैं एडिटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के, तो इसको आप कैंसिल करेंगे। यहाँ अगर आप गौर करें तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस और माइनस में आ रहे हैं, तो इनको आपस में कैंसिल कर दें। बकिया जो ऊपर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये एक जैसी टर्म्स हैं, लेकिन दोनों के साथ साइन प्लस का है। तो बेटा इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये बनेगा 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, इसी तरह ये बनेगा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। बेटा आपको समझ आ रही है, जैसे ये दो टर्म्स हैं सेम साइन के साथ, तो जैसे हम ये करते होते हैं x प्लस एक्स आंसर इज 2x, इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 2 इंटू साइन एक्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दो एक जैसी टर्म्स हैं अलॉन्ग विद सेम साइन। अगर डिफरेंट साइंस के साथ दो एक जैसी टर्म्स आ जाएं तो उनको ऐड करने के बाद आंसर 0 आता है, जबकि दो सेम जो है वो क्वांटिटीज सेम साइन के साथ आएँ तो वो डबल हो जाती हैं, चूँकि उनका जो है वो ऐड होके ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, और बकिया हमारे पास बच जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा। और मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा ये रेशो दोनों दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशो ये tan ऑफ अल्फ़ा के बराबर है, और बेटा यही आपकी राइट हैंड साइड। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह शो दैट, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स तो एक जैसे हैं, उनमें से एक करवा रहा हूँ पहला, और दूसरा उम्मीद है कि आप खुद कर लेंगे और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे कॉट इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, सिर्फ फ़र्क कितना है। ये दोनों बेटा अगर आप इन आइडेंटिटीज़ के साथ रख के, यानी छठी और सातवीं और 8वीं आइडेंटिटी के तौर पे याद रखना चाहें तो भी ये आपके काम आएंगी। इसी एक्सरसाइज के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हम इन फार्मूलों से भी करेंगे। तो बेटा इसको एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे भी याद रखें, और ये है कि इसको साबित कैसे करना है ये भी याद रखें। अच्छा इसको देखिएगा, इसको 2 तरह से आप कर सकते हैं। आप लेफ़्ट हैंड साइड लेके भी आप इसको हल कर सकते हैं और राइट हैंड साइड लेके भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राइट हैंड साइड से हल करवाऊंगा। राइट हैंड साइड अगर आप इसकी लें तो ये बनेगा, लिखा जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉट ऑफ बीटा। जस्ट बेटा जो कॉट है कॉट ऑफ थीटा आपको पता है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो जैसे आप tan को कन्वर्ट करते हैं साइन ओवर कॉस में, इसी तरह आप बेटा कॉट को कन्वर्ट करें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आप कर सकते हैं बेटा। ये आएगा कॉस थीटा, यानी यहाँ अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ये आएगा कॉस बीटा और साइन बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉज ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा।
बेटा कुछ भी नया काम नहीं है, जस्ट राइट हैंड साइड पकड़े कॉज कॉट को लिखने कॉज ओवर साइन, और इससे आगे वाला काम इससे भी ज़्यादा आसान है। आप जस्ट एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास जो रिक्वायर्ड आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपको मिल जाएगी। अब बेटा देखिएगा, इसकी ऊपर आप एलसीएम लेंगे ऊपर वाले टर्म्स में, तो यह आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो यह आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यानी ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा एलसीएम, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। इसी तरह माइनस बेटा ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो यह आएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, ये सॉरी कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब बेटा ये एलसीएम का कुछ इस तरह का है कि a ओवर b है प्लस c ओवर d है, तो बेटा इसका असूल ये होता है कि बी डी एलसीएम आए, तो चूँकि यहाँ b मौजूद है d मौजूद नहीं है, तो d को एलसीएम में जो d है उसको a से मल्टीप्लाई करते होते हैं, यानी ए डी प्लस, इसी तरह यहाँ पे d मौजूद है b मौजूद नहीं, तो b को c से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी। तो इसी तरह यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा है, यहाँ साइन बीटा, एलसीएम में दोनों टर्म्स हैं साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ साइन अल्फ़ा है साइन बीटा नहीं है, साइन बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉज अल्फ़ा से, तो कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, इसी तरह प्लस ये आएगा कॉज, अब बेटा तरतीब में अल्फ़ा जो कि पहले आना है, तो साइन बीटा यहाँ मौजूद है, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, ये आपस में आप उड़ा दें। और बकिया आप अगर टर्म देखें गौर करें तो ये बनता है कॉज इंटू अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला बनता है किसका बना, ये बनता है कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये इसको लिखें आप कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, ये आएगा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। तो इसको बेटा जी फार्मूला ये बनता है, ये किसका फार्मूला बनता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद आप अरेंज करें, इसको अगर आप अरेंज करें तो इधर देखिएगा, अगर मैं इस टर्म को यानी जो सेकंड टर्म है इसको अगर पहले लिखूं ये बनता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, यानी सेकंड टर्म को आप पहले लिखें और जो पहली टर्म है इसको दूसरे नंबर पे लिखें, तो आपको ये फार्मूला बनता दिखाई देगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये बनता है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये बनता है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और विद सेम एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर भी और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा नीचे भी, तो कॉस ओवर साइन इसका आंसर आ जाता है कॉस ओवर साइन, ये बन जाएगा कॉट इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बेटा आपकी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सेकंड आपने खुद करना है पहले की तरह, जिस तरह मैंने अभी पहला क्वेश्चन करवाया। इसका थर्ड पार्ट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, अगर आप राइट हैंड साइड इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं ज़्यादातर ये सवालात tan को साइन ओवर कॉज में कन्वर्ट करके करवा रहा हूँ एलसीएम के तरीके के साथ, तो इसी तरीके को लेके चलूँगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड बेटा यह आएगा tan इंटू अल्फ़ा प्लस tan इंटू बीटा डिवाइड बाई tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ tan इज़ द रेशियो ऑफ साइन और कॉज, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा। बेटा एंगल जो tan के साथ होगा वो ही साइन और कॉज के साथ होगा और वाइस वर्सा, यानी अगर आपको इसको tan में लिखना पड़े तो भी इस बात का ख्याल रखिए कि साइन और कॉज के साथ एंगल सेम हो, अगर एंगल सेम नहीं है तो कभी ये रेशो नहीं बनेगी tan। तो ये प्लस tan बीटा
यह आएगा साइन बीटा ओवर कॉज ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई, इसी तरह यह आ जाएगा टेन अल्फ़ा, इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर कॉज ऑफ बीटा। बटा वेरी सिंपली प्रीवियस कई सवालात के अंदर ये बात मैं समझा चुका हूँ कि जब इस तरह बटे में दो रेशोज़ आ जाएं या बटे में एक्सप्रेशंस आ जाएं तो आप जस्ट सिंपली उसका एलसीएम लेते होते हैं। एलसीएम लीजिए, यह आएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा और कॉज ऑफ बीटा। कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम किया, कॉज अल्फ़ा मौजूद है कॉज बीटा मौजूद नहीं है, उसको साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसी तरह प्लस प्लस यह आएगा क्योंकि कॉस बीटा यहाँ मौजूद है, कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कीजिए, यह आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई यह आएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा और कॉस ऑफ बीटा। एलसीएम आएगा कॉस अल्फ़ा से बैलेंस कॉस बीटा मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा के साइन अल्फ़ा के साथ, तो यह आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और दरमियान में माइनस कॉस बीटा से बैलेंस होगा कॉस अल्फ़ा से साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन तरतीब में चूँकि अल्फ़ा पहले आना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, तरतीब में अल्फ़ा हमेशा पहले आएगा। कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, यह आएगा साइन बीटा। तो बेटा इसको आप क्योंकि एक जैसी टर्म्स हैं आप कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर अगर देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला मुकम्मल होता है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का। और नीचे अगर आप देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूला मुकम्मल होता है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो बेटा ये आपकी राइट हैंड साइड है जो हमने साबित कर